ठंड किसको लग रही है? ठंड
पाउडर तो थोड़ी लगाते इसके साथ पैर में लगाते पसीने के लिए। हमको नहीं बताया कि लगाने में लगाते, हमने तो जीवन को भी लगाया ही नहीं है, तो पहले लगाया ना अभी लगाया, अब तो लगाना ही नहीं है। तो यानी ये किसको लगा रहे हो? इसकी चिकनी होनी चाहिए, मुलायम होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। यानी ये सब कर्मों से नित्य आत्मा का विभाव परिणति है जो उसमें उलझ रहा है। तो क्या करे कुंद आचार्य भगवान, यानी कब तक देह में उलझोगे, कब तक उलझना है बताओ। कल आचार्य श्री का प्रवचन चल रहा था, एक बच्चे ने चालू कर दिया, तो आचार्य श्री ने बहुत अच्छी बात कही, कहा कि दिगंबर साधु की चर्या इस दुनिया में 8वां अजूबा है, 8वां आश्चर्य है। क्यों? भीषण ठंडी में भी नंगे पैर, तन पर धागा नहीं है और विहार करते जा रहे हैं। फिर ऐसा थोड़ी दिन भर विहार करें नंगे रहे तो रात में कोई चद्दर ओढ़ के सो जाए, तो वही बहुत सब चद्दर चटाइयां भी नहीं ओढ़ते, चटाइयां बिछाते भी नहीं, पाटे में सोते हैं। हमारे सब में ऐसे साधन भी है। नग्न मुद्रा है, इस पर चटाई ग्रहण नहीं करते, चटाई का त्याग है, लकड़ी के पाटे ठंडे हो जाते रात में, फिर रात में नींद भी नहीं आती ठंडी ठंडी के कारण से। कुछ साधन जो चटाई यूज करते हैं, चद्दर तो यूज करना नहीं है, कपड़ा तो यूज करना नहीं है, देखने वाले तो आश्चर्य करते हैं, ओहो कैसे ऐसी चर्या है, साधना कैसे कैसे सहन करते हैं, कैसे रहते हैं। फिर क्या कहा, इसके लिए मूलाचार में वट्ट के आचार्य कहते हैं कि साधक को स्वास्थ्य की अनुकूलता रहे, उसके योग्य क्षेत्र में, उसके योग्य वसतिका में रहे। क्यों? अगर हवा वसतिका में रहेंगे जहां बहुत शीतलता हो, बहुत बर्फ हो, तो क्या नहीं बताओ, साधु का स्वास्थ्य नरम पड़ जाएगा, नरम पड़ेगा तो साधना भी नरम पड़ जाएगी, साधना नरम पड़ेगी तो कर्मों की निर्जरा भी नरम पड़ जाएगी, तो कर्मों की निर्जरा नरम पड़ जाएगी तो संसार गर्म हो जाएगा, संसार बढ़ जाएगा भैया। संसार को सीमित करने के लिए साधु साधना कर रहे हैं, नरकों में भी तो रहे हैं, तिरछी पर्याय में तो रहे। देखो गाय भैंस कैसे घूमती है, लेकिन ऐसा घूमना भी तो व्यर्थ है। क्यों? यानी जब तक सम्यक ज्ञान नहीं है, सम्यक चारित्र नहीं है, तब तक कितने भी नग्न रह जाओ, कितने भूखे प्यासे रह जाओ, जब तक सर्व का बोध नहीं है तब तक सारा त्याग तपस्या व्यर्थ है। फिर कहा कि देखो समझ लो, 5 इंद्रियों के विषय, बहुत प्रवचन ले लिए इसलिए ले रहे हैं कि अभी तक लोग समझे नहीं। स्पर्श इंद्रिय का विषय है हल्का, भारी, गर्म, ठंडा, है ना। अभी 8 स्पर्श लिए थे। फिर रसना इंद्रिय बड़ी खतरनाक है। ऐसे तो लोग कहते हैं कि हम किसी घर में बिना बुलाए जाते नहीं, भले साधु रुक जाए किसी के घर में, पछतावा गाना पसंद नहीं करते, किसी घर में हम कैसे जाए भाई? आपके पास तो महल बना हुआ है, साधु रोड पे रहने वाले हैं, फिर विशाल संघ है हमारा, तो हमको तो अक्सर रहना ही पड़ता है। इतना विशाल संघ, 60-70 साधु, समाज के पास कितनी व्यवस्था होगी, और व्यवस्था भी तो योग्य हो। एक बार कोई और के सोकर दिखाए, एक बार कोई सुबह जंगल साथ चल के दिखाए, जो चल रहे वही चल रहे, नए कहाँ आ पा रहे। चलो तो सही नंगे पैर साधु के साथ, बिना स्वेटर के, बिना स्कार्फ के। समझ में आए कि साधु की चर्या क्या होती है। यानी शब्दों से बोलना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन क्रिया में करना और वैसा जीवन जीना बहुत बहुत मुश्किल पड़ता है। एक सेठ जी का उदाहरण आता है, अष्टमी का पर्व चल रहा था, फिर सेठ जी तो सेठ जी, लालच तो कोई भी सेठ जी हो कभी नहीं छुपती। फिर क्या हुआ, अष्टमी का पर्व आ रहा है, अपन दिगंबर साधु को बिना आहार दिए व्रत नहीं करते हैं, और इधर व्यापार के लिए विदेश जाना है। दिगंबर साधु तो भारत में मिलते हैं, विदेशों में कहाँ मिलते हैं। फिर क्या किया उन्होंने, कहा कि चलो कोई बात नहीं, ऑफर निकाला, जिनको भी हमारे साथ आना है वो हमारे साथ चलो। एक नगर का ब्राह्मण था बेचारा गरीब, उसने कहा चलो सेठ जी के साथ जाएंगे। कहते ना धनवानों की संगति से गरीब भी धनवान हो जाता है।
फिर एक गरीब इंसान था बेचारा, सोचा कोई बात नहीं, 8 दिन के लिए मुनि बनना कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि मनुष्य में जो नजदीक नहीं देख पाता है, करीब से जो नहीं देख पाता है ना, वही मुनियों की निंदा करता है। जो करीब से साधु की चर्या देख रहे ना, उनको पूछना, उनकी आंखों में आंसू आते हैं कि कैसे ऐसी साधना करते हैं, कितना गजब का जीवन है साधु का। उसने जब साधु को नजदीक से देखा नहीं था, ऊपर से देखा तो साधु नगर में आ रहे हैं, जा रहे हैं, और हवा हवाई बातों से लोगों की बात सुन ली और ऐसी बातें कर ली। करीब जाओ तो पता चले साधु का जीवन कितना गजब का है, कैसे जीते हैं, कैसे रहते हैं। 50 साल का व्यक्ति भी हो ना और माता पिता घर में ना हो 10 दिन, तो बच्चे बोल बोलेंगे मम्मी पापा घर में नहीं। बताओ छोटी उम्र में तो माता पिता को छोड़ के निकला है, सारे परिवार को रात की रात को छोड़ के निकला है। ज्ञानी कितनी हिम्मत चाहिए और कितनी दृढ़ता चाहिए। यहाँ की दादियों को पूछो, पोतों के बिना कितना दुखी हो जाती है, ये भी पोतों को छोड़ के आई है, साथ में लेकर नहीं चली। और ऐसा भी नहीं कि घर फोन चलता हो, बिल्कुल नहीं, काम है उतना काम से काम, जितना संदेश आया है क्या बात है पता कर लो, उसके बाद कोई नहीं, कोई राग की बात नहीं, कोई द्वेष की बात नहीं। खुद को लेकर देखो, उस जगह पर खड़े होकर देखो, क्या नहीं समझ में आता है। यहाँ 10 दिन तक बिस्तर नहीं छूटते हैं और हम चले दिगंबर साधु को चर्या सिखाने के लिए। विचार करो किसी चर्या की चाहिए। फिर क्या हुआ, बेचारा भोला भाला साधक वो ब्राह्मण मुनि बन गया। अब सेठ जी ने भाई मुनि बने तो कहने लगा कि सबसे पहले केशरोज करना पड़ेगा। उसे केशरोज, हाँ भाई हाँ, हाथों से बालों को उखाड़ उखाड़ के फेंकना पड़ता है भैया। यहाँ 2 बाल को उखाड़ते ना, 2 झाड़ू लगाते मम्मी, हाँ बच्चों के 2 झापड़ पड़ जाए बच्चों को, अगर कोई बच्चे थे ना, कोई बच्चा मम्मी के बाल खींच ले, यहाँ दिल से खुश होकर हाथों के से बाल खींचकर फेंकते हैं। एक बार नहीं, हर 4 महीने में एक बार तो नियम से करेंगे। फिर उसने कहा ठीक है भैया, ब्राह्मण उसने आधा केशरोज किया, अब आधा तो मेरा भैया सेठ जी मेहनत कर दो। सेठ जी ने कहा देखो 100 करोड़ दिनार देना फाइनल की है, पूरे पूरी बनोगे तो पूरे मिलेगा, आधा बनोगे तो 0 भी नहीं मिलेगा, 1 दिनार भी नहीं मिलेगा। फिर तो ठीक है, जैसे रोते जैसे भी कोई भी किया वह केशरोज को पूरा करवा दिया। फिर सोचा तो चलो गरम गरम खाना मिल जाएगा। फिर सेठ जी ने कहा कि हमारे महावीर स्वामी की इस परंपरा में केशरोज के दिन में उपवास करना। फिर घबरा गए, नहीं सेठ जी मेरे तो बिल्कुल पार ना पड़े, काम करो, जितनी तपस्या की उतना दिनार तो दे दो। उसने कहा मैंने कहा था ना, काम पूरा होगा पूरा मिलेगा, अधूरे काम में 0। समझदार लोग होते हैं, कभी ठेका देते हैं ना, फिर देख लो कि कितना काम हुआ है तो कितना पेमेंट हुआ है, नहीं तो तुम ही रह जाओगे ऐसे चलते फिरते। बहुत समझदारी से काम करना पड़ता है। सेठ जी ने कितनी समझदारी है, तो पहले पैसा एडवांस दे दोगे ना तो दुनिया में कोई सगा नहीं है, भाई भाई का सगा भी नहीं होता है इस दुनिया में, ठेकेदार तो क्या हमारे हो गए। वो समझदारी से काम लेना पड़ता है, जैसे वो मीठे बनते हैं ना वैसे मीठे से काम करवाना पड़ता है। तो उनकी मिठास से तुम फंस गए ना, जैसे चींटी फंसती है ना चाशनी के अंदर, तो क्या होता है प्राण निकल जाते हैं चाशनी के चक्कर में। यानी ऐसी ऊपरी ऊपर से मीठी बातों में कभी फंसना नहीं, पहले तह तक जाना काम कैसे करवाना है। फिर क्या हुआ, अब उपासन कर लिए रात भर ताकत भैया। अगले दिन सेठ जी ने कहा चलो महाराज जी का जो उपवास था कल वाला, बहुत बढ़िया दाल बाटी, मक्की की रोटी, बाजार की रोटी, बढ़िया के सांगरी के साथ में, कड़ी के साथ में, उड़द की दाल के साथ मिलाई। हमारे खड़क की फेमस है भैया। फिर तैयार पूरी थाली, और इधर मुनिराज जिंदगी में पहली बार इतनी बड़ी थाली देखी, एक साथ इतने पकवान, क्या खाओ क्या खाओ, और खाने खाने के चक्कर में पानी पीना भूल गए। पानी पीना भूले तो भूले ज्ञानी
जिंदगी में पहली बार तो उपवास किया और पहली बार दाल बाटी खाई होगी। गरीब इंसान कहाँ खाने को मिले, सूखी रोटी खाने को नहीं मिलती है, दाल बाटी तो बहुत मुश्किल की बात रही। फिर क्या हुआ, अब पूरे दिन हाय राम प्यास मिलती है, गला सूख रहा है, सेठ जी एक काम करो बस छोड़ो, जो डील फाइनल की थी ना यहीं पर छोड़ते हैं। फिर सेठ जी ने कहा देखो पैसा एक भी नहीं मिल रहा है। फिर क्या हुआ, अब कल ठीक है भैया 2 दिन तो निकल गए हैं, 6 दिन और निकालने में। फिर सेठ जी ने कहा ठीक है आज मुरीराज को प्यास लग रही ना तो एक काम करेगी, बहुत बढ़िया बढ़िया जूस, अंगूर का जूस, चीकू का जूस, मौसमी का जूस, सारे जूस निकाल निकाल के रख दिए। अब मुरीराज जी का आज तक का पानी पानी पी के जूस ही पिएंगे। फिर क्या हुआ, कितने भी जूस पी लो आधे घंटे के बाद में सब खत्म। आहार करके आए, जूस पी कर आए, फिर लघु शंकर खाते खाते सारा पेट खाली, कुछ नहीं रहा। अब के भूख लग रही है तो ज्ञानी 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए दिगंबर चर्या इतनी भारी है जहां व्यक्ति 50 बार बोल दिया कि मुझे तो छोड़नी है, तो ज्ञानी बताओ जो दिगंबर संत बनकर इतनी श्रद्धा से समर्पण के साथ में, इतनी भक्ति के साथ में और इतनी खुशी खुशी जिन धर्म की जिन मार्ग पर चले हैं, कितने पुण्यशाली जीव होंगे, कितना गजब का होता है। हम नए नए थे, संग में सर्दी की बहुत एलर्जी है, तो हमने कहा छोटी चटाई थी हमारे पास, एक ही चटाई मिली थी शुरू में, घर में कितनी दीक्षा हुई थी। अब सर्दी की चौमास में भी चल गई, अब सर्दी के दिन आए, सर्दी खत्म ना हो, एक चटाई से बिछाए थोड़ी क्या ही करें। तो हमने आचार्य को बोला जैसे बहुत ठंड लगती है शाम को, तो आचार्य ने बहुत सहज भाव से कहा कोई बात नहीं, बड़ी चटाई नवरात्रि को बोलना वो दे देंगे आप। तो हमने कहा आचार्य ने एक बार में हाँ बोलते, कुछ ऐसा नहीं बोला एक चटाई रखो होगी, और बहुत साधुओं को तो बोलते एक ही रखो, ऐसा करो ऐसा करो। फिर हमको समझ में आया कि जो जिस मार्ग में चला है वही व्यक्ति उस जीव को समझ सकता है। साधु की भावना साधु ही समझ सकता है, साधु की चर्या साधु समझ सकता है। हम लोग उदयपुर थे तो उदयपुर से वो शांतिलाल जी का कुछ बना हुआ है मंदिर वगैरह, क्या नाम है उसका, नाम का मैं स्मृति में नहीं आ रहा। वहां से हम लोग सेक्टर 14 में गए थे। सेक्टर 14 में गए तो प्रशांति माता जी थे, उसने हमारी पूरी लास्ट में भी अंतराय हुई थी, घर में के दिन पानी नहीं पिया था। तो माता जी ने कहा कि अपने माता जी की व्यावृत्ति की, तो माता जी ने बोला तो बहुत गर्म हो रहा है, तो किसी माता जी ने कहा कि माता जी की अंतराय हो गए। मैंने कहा कोई अंतराय नहीं, लास्ट का पानी बच गया। तो माता जी लास्ट का पानी रह गया, गर्मी के दिनों में अंतराय तो अंतराय की रहती है। तो हमने कहा माता जी कितना वात्सल्य, कितनी गजब की भावनाएं हैं। शावक भी कह देता है बहुत बार लास्ट का पानी तो रह गया, पूरा आग हो गया था, लेकिन एक माता जी जो 36 वर्ष दीक्षा के हो चुके हैं, इतने अनुभवी हैं, वो भी क्या कह रही है, बेटा अंतराय तो अंतराय होती है, आप हमारी व्यावृत्ति कर रहे हो, हम आपकी व्यावृत्ति करें। इतनी गजब की भावना है। हमको लगा सच में दुनिया में जो जितना ऊपर उठता है ना, उनकी भावनाएं भी उतनी ऊपर उठती है, जो जितना नीचे होता है ना वो उतना ही नीचे सोचता है। सोचने का तरीका ही वैसा होता है, क्यों? क्योंकि वो कभी ऊपर उठाए नहीं। कभी कभी तो हम लोगों के बहुत अंतराय थे ना, तो अच्छा से डांटते हैं बहुत साधु को, तुम लोग बहुत खोलते हो और जानते वो भी है शोधन करके आहार करेंगे, बिना शोधन के आहार नहीं करेंगे। फिर क्या बोलते हैं, पहले इशारा कर लो कि भाई शोधन करने दो, किसी के हाथ दे लो, तो तुमको दे रहा है कटोरी से सामान, वो कटोरी चेक कर लो दूर से, उसमें कुछ बाल बाल तो नहीं है, क्योंकि लोग तो लापरवाही से आहार देते हैं। क्यों कह रहे हैं? अब साधु को तो आहार करते समय नीचे अंजलि में देखना चाहिए। अब इतना क्यों कहा गुरु ने? अब इसलिए कहा क्योंकि आहार भी उनके लिए जरूरी होता है। क्यों ये सिस्टम निकाला? हमें संघ में होते हैं ना, तो संघ में महीने का महीना तो हम सुबह की क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं। पूछो माता जी दोनों बैठे भगवान के दर्शन सुबह 10 बजे करते हैं, दिसंबर जनवरी की ठंडी के अंदर। क्यों? इतनी ठंडी पड़ती है, बाहर निकले हमारा नाक चालू, हमारी खास चालू। तो आचार्य बोलते कोई बात नहीं, अब गुरु है विचार संघ को लेकर बैठे हैं, एक शिष्य को रोकना मतलब बहुत बड़ी रिस्क है उनके लिए। आज एक शिष्य उनके अंदर बैठा है, कल दूसरा बैठेगा, लेकिन क्यों इतनी परमिशन दी है? वो परमिशन
विचार करो, यहाँ श्रावक इतना ऊपर सोचता है कि किस श्रावक यहाँ नहीं जाते हैं, और अभी जब जिमने के लिए जाते हैं ना, तंदूरी रोटी मिलती है, वहां मांग मांग कर माथे पड़ खाता है। कैंटीन में कोई देता नहीं, कोई परोसता नहीं है, भैया 1 कटोरी मुझे दे दे, 10 बार मांगो के बच्चा की कटोरी मिलती है। सही है गलत है आपको भैया? सही है ना? अभी जिमने के मतलब ये चल सीजन चल रही है शादियों की, आप लोग जाकर देखना, कैंटीन में आधा घंटा खड़े रहते हो, 10 बार मांगते हो, और मांगने के बाद भी इतना सा प्लास्टिक कटोरी भर के देता है, चांदी कटोरी नहीं देता आपको। तो ज्ञानी आपकी विचारधारा है ये है या उपादेय है? आपकी विचार है ये है या उपादेय है? कहाँ पर कौन सी विचारधारा होनी चाहिए थी, कहाँ कौन सी विचारधारा नहीं होनी चाहिए थी? विचार करो। यहाँ पर आपको त्याग करना चाहिए था कि यहाँ पर हम ऐसे भिखारी की तरह खाना नहीं खाएंगे। सिस्टम आपको बुरा लगे अच्छा लगे, बात तो वही सच है, क्योंकि हम भी पहले जमाना जिए हैं, हमको भी ज्ञान नहीं था कि इसे तंदूरी में मांग के खाओ, कैंटीन में खड़े रहे तो मांगो, मांगते ही है तो सिस्टम ही यही है, हाथ से दाल को घर में व्यक्ति हाथ से रोटी खा नहीं रहता है, पर धर्म पत्नी होगी, घर की बहू होगी, थाली लगा कर देती घर के अंदर भी, और वहां पर खुद थाली भर के हाथ से खाते हो। तो ज्ञानी त्याग क्या करना था? त्याग करना था कि ऐसे जीवनों में हमको नहीं जाना है जहां हमारे कोई इज्जत नहीं है। वो काल अच्छा था जहां लोग हाथ से परोसे खिलाते थे, और ज्ञानी यहाँ दिगंबर साधु के दर्शन के लिए सोचते हो कि हमको यहाँ नहीं जाना था, वहां जाना था, वहां भी चले गए, यहाँ भी चले गए। ज्ञानी विचार को लो तराजू पे कि हमारे विचार कैसे हैं, हम कैसा सोच रहे हैं, कैसा कर रहे हैं। इंद्र की लोलुपता है, हाँ रसना इंद्र की लोलुपता इतनी है ना, खुद की इज्जत का स्वभाव पता नहीं चलता है। अभी 5 मिनट दूर पर साधु हो ना, अगर खेलवाड़ से बाहर से निकलते हो हाईवे से, तो लोग कहेंगे कोई बात नहीं बहुत दूर है, और हाईवे पे से रिसेप्शन हुआ ना, पूरा खेलवाड़ा पहुंच जाए। खेलवाड़ा की बात नहीं है, संसारियों के हर जीवों की बात है, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम किसी का उदाहरण देते हैं, नहीं मत समझो माता जी हमको ही बोल रही है, हम तो नाम ले लेते हैं, लेकिन हमारा कहना सभी जीवों के लिए होता है, किसी एक के लिए नहीं होता है। ये संसारी जीवों की प्रकृति है कि भोगों में बहुत जल्दी भागता है, और ज्ञानी व्रत नियम संयम में बहुत पीछे हो जाता है, बहुत पीछे हो जाता है। अभी उदाहरण सुना ना माता जी ने, माता जी घर पोता पोती ऐसे हाथों में लेकर सर में पहुंच गए, और सब में आकर दीक्षा ले ली। एक ही हुआ है, दूसरा तो आने के बाद हुआ। कितनी कितनी हिम्मत चाहिए। पंचेंद्र के विषय त्याग करने योग्य हैं। घ्राण इंद्री, दुर्गंध सुगंध, कितना उलझता है जी दुर्गंध सुगंध में। कोई हमारे कमरे के अंदर आता है ना, तो वो परफ्यूम की स्मेल आती है, क्यों भैया? और हमारे कमरे देखो कोई आता है ना, शावर की भी स्मेल अलग आती है, हमारे कमरे में कोई घुस जाए तभी भी स्मेल आएगी। हम जिस चौके में आहार करके आए वो चौका चाहे हम वो चौके से आ जाए, फिर भी चौके के अंदर स्मेल आती है, कुछ अलग ही स्मेल आती है। खाना तो रोज ही बन रहा है के अंदर, भोजन तो रोज बन रहा है, कौन सी बड़ी बात है, पकवान तो रोज बनते ही है, बगी की रोटी तो रोज ही बनती होगी इन दिनों में, पर उसके अंदर एक अलग सी गंध क्यों आ रही है, सुगंध क्यों आ रही है? क्योंकि ये साधु की तपस्या की सुगंध है, उनके चारित्र की सुगंध है। यानी जो समझता है वही समझ पाता है, जो नहीं समझता है उसको तो भगवान भी नहीं समझा सकता। क्या है समझा है भैया? समझने के लिए योग्यता चाहिए, पात्रता चाहिए। और आप कितनी भी परफ्यूम लगा के आ जाओ, वीरेंद्र जी शादी में जाना है, नए कपड़े पहने हैं, है ना? कब तक नहीं रहेंगे? कब तक नहीं रहेंगे? ये नए कपड़े भी खाने तन से जैसे ही दिखते हैं, घंटे 2 घंटे पसीना होगा और इनमें दुर्गंध चालू हो जाएगी। कितनी भी नई साड़ी पहन लो, कितना भी कुछ पहन लो ज्ञानी, लेकिन शरीर तो दुर्गंध वाला ही है। ये तो रत्नत्र के प्रभाव से साधु के नहीं
करना है, कौन सी सुगंध ग्रहण करनी है, तो व्रत नियम संयम की सुगंध ग्रहण करनी है। और ध्यान रखना, दुनिया में श्रावक एक दूसरे को अनुसरण करते हैं। अनुसरण समझते हो? जैसे सबसे पहले रिसेप्शन चालू किया था खेलवाड़ा में, याद है किसी को? अब उन्होंने सबसे पहले चालू किया होगा, हाँ लोग को तारीफ कर रहे हैं, अब हम भी ऐसा ही करेंगे अपने बच्चे की। पहले तो लोग दिन में शादी करवाते थे। भाई नई जीवन की शुरुआत कर रहे हो, गृहस्थ अवस्था की शुरुआत कर रहे हो, तो दिन में करो कि पूरी जिंदगी उजाले में जियोगे। और यानी गृहस्थ जीवन की शुरुआत कर रहे हो और रात में करते हो, अंधेरे में करते हो। पता, रात में काम किया जाता है, अंधेरे में काम करना पसंद करते हैं। लेकिन ज्यादा फैशन निकली है, रात में शादी होती है, रात में रिसेप्शन होता है, तो उसका आनंद अलग होता है। दिन में शादी होती है ना, मजा नहीं आता रिसेप्शन। हम सागड़ा कॉलोनी में थे तो भाभी को बोला, बहुत धर्मा का परिवार वाले लोग थे कि भाभी नियम करो कि रात में बच्चों की शादी नहीं करवाओगे, रिसेप्शन शाम को नहीं होगा। वो बोले माता जी मैं तैयार हूँ, एकदम तैयार हूँ। फिर दोनों बच्चे को कुछ लोगे तो बच्चों की बहुत जिद रहती, क्या जिद रहती है कि रिसेप्शन तो शाम का ही होगा, बारात तो शाम को ही आएगी। लेकिन क्या नहीं, उनको समझाओ। बच्चे समझते, समझाने से क्या करना पड़ता है। जितनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हो तो दिन की शुरुआत से करो, रात के अंधेरे में नई जीवन शुरू मत करो। क्यों? पूरा जीवन अंधेरे अंधेरे में ही रहोगे। और दिन में शादी करवाओगे, दिन में लोगों को बुलाओगे, तो पहली बात रात्रि भोजन करने का दोष भी लगेगा। दूसरी बात, नई जीवन की शुरुआत दिन से होगी, उजाले में होगी, पूरा जीवन उज्ज्वलता के साथ निकलेगा। अब लोग कहते हैं ना, इतने दुखी हैं, किसी शादी होते डिवोर्स हो जाता है, कोई शादी होते ही परेशान होता है, बनती नहीं है, ऐसा होता है वैसा होता है। क्यों हो रहा है? इतनी शिकायतें अब क्यों आ रही है? जितने डिवोर्स अभी हो रहे हैं, इतने डिवोर्स 10 साल पहले क्यों होते थे? बहुत बड़े आश्चर्य की बात थी 10 साल पहले, मतलब किसी का तलाक हो मतलब बहुत बड़ी बात, बहुत आश्चर्य की बात। आज तो लड़के शादी इसलिए करते हैं, शादी करो आज के दिन, कल के दिन तलाक ले लो और करोड़ लूट लो। शेरों की कीमत ही नहीं है। नहीं तो शेर की कितनी बड़ी कीमत है। निम्न कमा की स्तुति कर रहे थे ना, तो हमारे भाव बहुत बन गए। मन क्या बन गए? शील डोर मुझे बांध दो, डोर करो मत ढील। इस शील की डोर जो है भगवान कि बिना शील के तो सारे मूलभूत व्यर्थ हैं, सारी साधना सारी तपस्या व्यर्थ है। इस जो शील की डोर है, जो परिधि है, वही मेरी सुरक्षा करने वाली है। इस डोर को टूटने की बात तो बहुत दूर रही, ढील भी मत करना। ढील भी पड़ जाएगी तो कोई पूछा करके घुस जाएगा। हाँ, मोह नहीं करना, फटाक से घुस जाएगा और चारित्र पे वार कर सकता है, शील पर अटैक कर सकता है। कितना इंपॉर्टेंट है हमारा शील पर। हम चंद पैसों के लिए शील को पेश लेते हैं। राजन का उदाहरण देखो, नेमियों को भी देखा भी नहीं था, फोन में बात भी नहीं हुई थी, पिता ने सगाई कर दी, बारात तुरंत तक आ गई और नेमी कुमार की भावना करके दीक्षा लेके वैराग्य हो गया। बस हृदय से स्वीकार कर लिया कि यही मेरे परमात्मा है, यही पति परमेश्वर है। पिता कह रहे कोई बात नहीं बेटा, जिनवाणी भी कहती है तुम निर्दोष हो, तुम पवित्र हो। उसने कहा नहीं पिताजी, मैं पवित्र हूँ, तन से पवित्र हूँ, वचन से पवित्र हूँ, लेकिन मन से तो मैंने नेमी को सब कुछ मान लिया है। अब उसको माना है तो किसी और को मन में धारण नहीं कर सकते। कितनी पवित्रता बताओ। और नेमी तो गए गिरनार के पहाड़ पे, राजा भी पहुंच गए। उन्होंने वही दिशा ली तो राजा ने आगे का दिशा ले ली। क्यों? अगर इस स्त्री का जीवन में कोई होता है पति के बाद, उसके लिए ब्रह्मचर्य ही होता है। अब वो चले गए तो मुझे भी क्या करना है, उसे भी दिशा ले ली। अच्छा, समाधि वरण कर लिया, लेकिन क्या नहीं एक चारित्र की गंध तो पहुंच तो सही। कितने निर्मल गंध है, कितनी गजब की गंध है इसकी, कितनी शांति प्रदान करने वाली है। जी थोड़ा तो लोग अमृत धारा सुनते हैं ना, हम तो
सुनते, आप लोग सुनते नहीं सुनते, हाथ जाते हम धर्म भी सुनते हैं, थोड़ा चित्त को शांति मिल जाए, तृप्ति मिल जाए। तो ज्ञान चारित्र रूपी सुगंध से कितनी तृप्ति मिलती है, कितनी शांति मिलती है। और ये पंचेंद्र के विषय कितना लोलुप हो रहा है जी, कितना आसक्त हो रहा है, कैसे कैसे लोग क्रीम पाउडर परफ्यूम यूज कर रहा है, ये नहीं पता है ये बने किससे हैं। कॉस्मेटिक आइटम जो यूज करते हो ना आप लोग, पता लगाओ किससे बने हैं, ई कोड नंबर चेक करो। आप तो रेट देखते हो और एक्सपायरी डेट देखते हो बस, इससे आगे भी बहुत कुछ है देखने के लिए कि इन चीजों को लगाने से आपका धर्म में खत्म तो नहीं हो रहा है, मलिन तो नहीं हो रहा है, मैं जल्दी रहूंगा या नहीं रहूंगा, तो महावीर के वचन से कहलाऊंगा नहीं कहलाऊंगा, चिंतन कीजिए, देखिए उसको। चक्षुन्द्रिय के विषय काला, नीला, पीला, हरा, कल दोपहर में साइकिल चलते, परसों दरसों, तो हमने कहा इन 5 इंद्रियों के विषयों में जीव उलझकर घंटों घंटों शौक पर रुक जाता है। क्यों? हमको साड़ी चाहिए, कौन सी वाली चाहिए? लाल कलर की चाहिए, फिर हल्के वजन में चाहिए, और उसका जो कपड़ा है वो चिकना चाहिए, फिर स्मूथ चाहिए, फिर दिखने में सुंदर हो, कॉम्बिनेशन अच्छा हो, जैसा चाहते हैं वैसा चाहिए। और साड़ियाँ देखने देखने में यानी 2-2 4-4 घंटे निकल जाते हैं, और मुश्किल से बेचारे दुकानदार भी माथा ठोक के बैठ जाता है कि कोई तो पसंद आए नहीं। विचार करो, केवल इन चक्षु इंद्रिय के विषय में इतना उलझ रहे हैं, इन इंद्रिय के विषय में इतना उलझ रहे, घंटों घंटों बर्बाद करते हैं, वही 4-4 घंटे धर्म ध्यान देते तो ध्यान कितनी कर्मों की निर्जरा होती है। ध्यान में ध्यान है, एक आर्तरोत्तर ध्यान है, एक धर्म शुक्ल ध्यान है। सुबह रोज ध्यान होता है, कौन सा ध्यान हो रहा है? धर्म ध्यान। धर्म ध्यान किस काल, पंचम काल में शुक्ल ध्यान है भी नहीं, शुक्ल ध्यान आए तो धर्म ध्यान भी ना हो, तो ओम भी ना बोले, ओ भी ना बोले, आ भी ना बोले, कुछ नहीं बोलना है, बस ऐसे बैठ जाओ हाथ पे हाथ करके, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कहाँ जाना है कहाँ आना है, कुछ पता नहीं है। शुक्ल ध्यान तो इतनी पवित्र अवस्था है, लेकिन फिर भी शुक्ल ध्यान तक पहुंचने के लिए ज्ञानी धर्म ध्यान के मार्ग पर आना पड़ेगा। विचार का चिंतन, धर्म स्थलों का चिंतन, तीन शक्तियों का चिंतन क्यों किया जाता है? हमारा ध्यान कहीं और अटकेगा और भटकेगा, तो यहाँ पर इसको स्थिर कर दो। फिर श्रोत्र इंद्रिय के विषय सारे धामा पौधनी, पूरा संसार उलझा हुआ है इसके अंदर। अच्छे भजन, अच्छे वचन, यानी जैसे आप अच्छा सुनना पसंद करते हो वैसे अच्छा बोलना भी पसंद करो। सुनना तो अच्छा चाहते हो, कोई थोड़ा सा कुछ बोल दे तो अग्नि की ज्वाला खड़ी हो जाती है भीतर में। तो यानी अच्छा बोलना भी सीखो, अच्छा करना भी सीखो, अच्छा जीवन बनाना भी सीखो, तब जाकर आपको कोई अच्छा बोलेगा। दुनिया में इतना लोग इतना अच्छा कर रहे हैं, तब भी लोग किसी में 1000 गुण हो ना, तभी लोग उस पर एक माइनस पॉइंट निकाल देते हैं। विचार करो, हमारे अंदर कितने गुण हैं, कितने परिपक्व हैं, कितने समझदार हैं, कितने लायक हैं, और कितना निखरना चाहिए। क्योंकि जिन धर्म तो यही कहता है ज्ञानी, निखरते जाओ निखरते जाओ निखरते जाओ। क्यों? जितना निखरोगे उतना चमकोगे, तृप्त मत हो। हाँ हम तो बहुत बढ़िया है, क्या बढ़िया है, हम तो रोज चौका लगाते रोज मंदिर आते हैं, बस अपना धर्म ध्यान हो गया। नहीं नहीं, और क्या करना है, अभी और भी धर्म बाकी है। कहीं साधु विहार करते हो, विहार साथ चल सकते हैं, कहीं और सेवा लेनी हो तो और सेवा दे सकते हैं, कहीं मंदिर का कुछ और काम हो तो और कर सकते हैं। जितना निखरोगे उतने चमकोगे। लेकिन ज्ञानी चमकने के लिए, दमकने के लिए जीवन में पुरुषार्थ करना होता है। बिना पुरुषार्थ के तो सिद्ध परमात्मा भी नहीं बने। सिद्ध बनना चाहते हो, सिद्ध संत बनना चाहते हो, तो ज्ञानी हमारे जीवन में हेय क्या है, उपादेय क्या है, उसको जानो। ये 5 इंद्रिय के विषय हमारे लिए हेय है, छोड़ने योग्य है, और तो महावीर का ये धर्म हमारे लिए ग्रहण करने योग्य है। आप सबका कल्याण हो। जय परम पूज्य